हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, आज की क्लास में देखेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का भूभाग भूगार्भिक दृष्टि से निम्न में से किसका हिस्सा है? तो उत्तर प्रदेश जो है किस भूगार्भिक संरचना का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोंडवाना लैंड। उत्तर प्रदेश का जो भूभाग है वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तरी भाग में स्थित हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण निम्न में से किस शैल से हुआ है? तो उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी भाग है, ठीक है, और हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है, उनका निर्माण जो है किस काल के अंतर्गत हुआ है? तो उसका निर्माण हुआ है टर्सरी काल में, टर्सरी शैलों से हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टर्सरी शैल समूह। टर्सरी कल्प में अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित तैथिस सागर में भारी मात्रा में अवसादों का निक्षेपण हुआ, जिसके फलस्वरूप हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो आप लोग कमेंट करके बताइए उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च चोटी कौन सी है और इसकी कुल ऊंचाई जो है वह कितनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा यमुना के मध्यवर्ती क्षेत्र में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? तो उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, गंगा यमुना दोआब का जो क्षेत्र है, उसमें किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रवेदार चट्टानें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन अक्षांशों व देशांतरों के मध्य स्थित है? तो उत्तर प्रदेश किन अक्षांशों और देशांतरों के मध्य स्थित है? तो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 73 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 240,928 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 240,928 वर्ग किलोमीटर। अगर बात करें यह कितना परसेंटेज है पूरे भारत का, तो 7.33%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 240,928 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश भारत में रैंक जो है इसकी क्षेत्रफल के हिसाब से तो 4th रैंक है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा? तो हापुड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम का विस्तार कितना है? तो उत्तर प्रदेश का पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है यह बताना है। तो पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है? 650 किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण कितना विस्तार है? तो उत्तर से दक्षिण कितना विस्तार है वह बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 240 किलोमीटर। देखिए हम लोगों को सबसे उत्तरी जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला तो कौन सा है? सहारनपुर। ठीक। और सबसे दक्षिणी जिला अगर पूछा जाए तो कौन सा है? सोनभद्र। उत्तर से दक्षिण
कितनी विस्तार है? तो 240 किलोमीटर। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो शामली। और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। टोटल लंबाई कितनी है? तो 650 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 भागों में। भाबर तथा तराई क्षेत्र, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमाओं को यदि प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो राज्य के पूरब में क्या स्थित है? तो राज्य के पूरब में क्या स्थित है? तो गंडक नदी। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण अगर किया जाए नदियों के आधार पर तो सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है? यमुना नदी। और सबसे पूर्वी नदी कौन सी हो जाएगी? तो गंडक नदी। ठीक है, यमुना और गंडक नदी के बीच में स्थित है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां, निम्न में से कौन एक उत्तर प्रदेश राज्य का भौतिक विभाग नहीं है? यानी इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन नहीं है? पूर्वांचल की पहाड़ियां, भाबर तथा तराई क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो ये सभी हैं और हमसे पूछा है नेगेटिव, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वांचल की पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से टूटकर उत्तराखंड राज्य निर्मित होने से उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाग में क्या बदलाव आया है? उत्तर प्रदेश का जो अलग हुआ है सन 2000 में उत्तराखंड 13 जिले के साथ में, तो उत्तर प्रदेश से जो पर्वतीय भाला भाग था वह हट गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश राज्य के भौतिक विभाग में शामिल नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस भौगोलिक क्षेत्र में दलदली भूमि पाई जाती है? तो किस क्षेत्र में दलदली भूमि पाई जाएगी? तो कौन सा क्षेत्र है? भाबर क्षेत्र के बाद स्थित महीन अवसादों वाले समतल क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है। कौन सा? तराई क्षेत्र। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। शिवालिक का पर्वततली कौन सा है? तो भाबर प्रदेश है। पहला उत्तर प्रदेश की बात करें तो पहली पेटी कौन सी है? भाबर प्रदेश की, भाबर प्रदेश। फिर उसके नीचे तराई प्रदेश, फिर आ जाएगी जलोढ़, जलोढ़ भी 2 प्रकार से, बांगर और खादर। ठीक है, और फिर उसके बाद में पठारी क्षेत्र। तो जो तराई क्षेत्र है यहाँ पे चिकनी मिट्टी दलदली भूमि पाई जाती है। भाबर क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाएगी? तो बड़े बड़े पत्थर यानी कि कंकड़ पाए जाएंगे और यहाँ पे नदियां जो है वह अदृश्य हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा वह स्थान है? चौथा स्थान है। ऑप्शन सी इसका सही है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, तो वो आप लोग कमेंट करके बताएं। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देश की यानी किस देश की सीमा टच करती है? तो नेपाल की। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेपाल के साथ में उत्तर प्रदेश की सीमा साझा होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश
राज्य का आकार किस प्रकार का है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का आकार जो है वो किस प्रकार का है? एक लंबवत आकार का है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक उच्च पहाड़ी कौन सी है? उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग की यानी उत्तर प्रदेश के पठारी भाग की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? तो सोनाकर। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमा इस पर करती हैं? उत्तर प्रदेश के साथ में भारत के कितने राज्य जो है वो सीमा साझा करते हैं वह बताना है। तो राज्यों की संख्या अगर पूछी जाए तो 8 है और एक यूटी है। ठीक, तो इसके अंदर 8 ऑप्शन में ही नहीं दिया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9। 8 राज्य हैं और एक यूटी है। यूटी कौन सी है? तो दिल्ली। 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर बिहार, फिर नीचे आएंगे तो वहां पे मिलेगा झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये राज्य है, और वहां पे हरियाणा। 8 राज्य हो गए और एक यूटी हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूर, चौर तथा मावर जैसी भौगोलिक आकृतियां उत्तर प्रदेश राज्य के मैदानी प्रदेश में किस उप विभाग में देखी गई हैं? यानी कि जो भूर है, चौर है, मावर है, ये आकृतियां उत्तर प्रदेश के किस मैदानी क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा का मध्य मैदानी क्षेत्र। गंगा का मध्य मैदानी क्षेत्र जो है, यहाँ पे भूर, चौर और मावर जैसी भौगोलिक आकृतियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित गंगा के ऊपरी मैदानी प्रदेश की दक्षिणी पश्चिमी सीमा का निर्धारण निम्न में से किसके द्वारा होता है? क्या बोल रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित गंगा के ऊपरी मैदानी प्रदेश की दक्षिणी पश्चिमी सीमा का निर्धारण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालवा का पठार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला है जहां भावर क्षेत्र का विस्तार नहीं है? पीलीभीत, शाहजहांपुर, बिजनौर और सहारनपुर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सहारनपुर। सहारनपुर में जो है, देखिए अगर इस क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है, अगर कोई भी ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा है तो हम सहारनपुर के साथ जाएंगे, परंतु अगर सही क्वेश्चन देखा जाए तो सहारनपुर में भी भावर क्षेत्र पाया जाता है, तो इस हिसाब से इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। परंतु अगर देखा जाए सर्वाधिक मात्रा में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो पीलीभीत, शाहजहांपुर और बिजनौर में। सहारनपुर में कुछ मात्रा में पाया जाता है। सहारनपुर जो है यह पर्वतीय क्षेत्र के लिए जाना जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन जिले या जिलों में तराई क्षेत्र का विस्तार नहीं है? तो इनमें से किस में तराई क्षेत्र का विस्तार नहीं है? बहराइच, वाराणसी, मेरठ, ए, बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। वाराणसी और मेरठ में जो है तराई क्षेत्र नहीं पाया जाता है, जबकि बहराइच में तराई क्षेत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बघेलखंड पठार का अधिकांश हिस्सा किस जिले में स्थित है? बघेलखंड जो पठार है इसका अधिकांश हिस्सा जो है वह किस क्षेत्र में स्थित है? तो मिर्जापुर में। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड पठार की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो बुंदेलखंड पठार की औसत ऊंचाई जो है वह 300 मीटर है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस भौगोलिक क्षेत्र में बांगर एवं खादर के निक्षेप पाए जाते हैं? बांगर एवं खादर के निक्षेप किस वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? शिवालिक व दक्षिणी पठार क्षेत्र के बीच गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र,
उत्तरी शिवालिक, दक्षिणी पठार, गंगा का पूर्वी मैदान। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शिवालिक एवं दक्षिणी पठार क्षेत्र के बीच गंगा यमुना क्षेत्र का जो मैदान है वह बांगर और खादर क्षेत्र में बटा हुआ है। बांगर जो है वह पुरानी जलोढ़ मृदा है, खादर नवीन जलोढ़ मृदा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित गंगा के मैदानी प्रदेश को कितने उप विभागों में बांटा जा सकता है? तो गंगा के मैदानी जो क्षेत्र है उसको कितने और उप विभागों में बांटा जा सकता है? तो 4। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र में कितने उप विभाग हैं? गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र में कितने उप विभाग हैं? तो 5 है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य के मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में स्थित दक्षिणी पठार क्षेत्र को बुंदेलखंड का पठार भी कहते हैं। बुंदेलखंड का पठार का क्षेत्रफल 45,200 वर्ग किलोमीटर है। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सोनाकर है। बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र की प्रमुख फसलें ज्वार, चना और गेहूं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त सभी। यानी कि जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं ये सारे के सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस भौगोलिक क्षेत्र में शीश चट्टानें यत्र तत्र कठोर टीले के रूप में पाई जाती हैं? यानी कि किस भौगोलिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के शीश चट्टानें पाई जाती हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड पठार में शीश चट्टानें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का, उत्तर प्रदेश राज्य के किस भौगोलिक क्षेत्र में भू आकारों में मौलिक रूप से काफी परिवर्तन हो गया है? तो किस क्षेत्र में काफी रूप से परिवर्तन हुआ है? बुंदेलखंड क्षेत्र। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला दक्षिण का पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है? निम्न में से कौन सा जिला जो है यह दक्षिण के पठारी भाग क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आ जाता? झांसी, जालौन, हमीरपुर। झांसी जो है ये जालौन और हमीरपुर यह तीनों जो है पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि बुलंदशहर जो है वह उत्तर में स्थित है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो अवध क्षेत्र। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भावर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है? तो भावर की जो तंग पट्टी है वह किस क्षेत्र में पाई जाती है यह बताना है। मैदानी क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में, कंकरीले क्षेत्र में या गंगा यमुना के क्षेत्र में? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंकरीले क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इनमें से बताना है कौन से कथन जो है वह सत्य है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, आद्य कल्प में निर्मित शैलों को बुंदेलखंड में बुंदेलखंड नीस कहा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, बिंद शैलों के द्वारा कैमूर श्रृंखला की रचना हुई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के निम्न में से किस भौगोलिक क्षेत्र में पहाड़ियों को समाप्ति एवं मैदान की शुरुआत होती है? पहाड़ियों की समाप्ति तो हो रही है और मैदान की शुरुआत हो रही है, तो वह कौन सा क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भावर क्षेत्र। भावर क्षेत्र जो है इसके उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र है और इसके दक्षिण में जो है वह मैदानी क्षेत्र है। भावर क्षेत्र
शिवालिक पर्वत श्रेणी का जो निचला हिस्सा है वहां पे बड़े बड़े पत्थर यानी मोटी मोटी मिट्टी पाई जाती है, जिसके अंतर्गत नदियां जो है विलुप्त हो जाती हैं यानी अदृश्य हो जाएंगी, फिर आगे चल के तराई वाले क्षेत्र में फिर से दिखती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं? पहला स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश राज्य की भूगर्भिक संरचना में दक्षिणी पठार क्षेत्र प्राचीनतम शैलों से निर्मित हुआ है। तो उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी पठार है वह प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। दूसरा स्टेटमेंट है, हिमालय एवं शिवालिक की पहाड़ियों का निर्माण अपेक्षाकृत नवीन शैलों से हुआ है। तीसरा स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश राज्य में मध्यवर्ती गंगा यमुना के मैदान का निर्माण हिमालय पर्वत से बहाकर लाई गई नवीन कॉप मिट्टी से हुआ है। तो 36 नंबर का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3 में से कोई सा भी असत्य नहीं है, यानी कि तीनों पॉइंट दिए गए हैं ये सभी क्या है, हमारे सत्य हैं। हमको बताना था असत्य। उत्तर प्रदेश राज्य का जो भूगर्भिक संरचना दक्षिणी पठार है, ये सबसे प्राचीनतम सबसे पुराना है। ठीक है, बुंदेलखंड का पठार का हिस्सा है ये। हिमालय एवं शिवालिक की पहाड़ियों का निर्माण जो है नवीन शैलों से हुआ है। तैतीस सागर था, वहां पे इसके निर्माण तैतीस सागर से ही हिमालय का निर्माण हुआ है। शिवालिक का बात करें तो यह जो है नदियों के द्वारा लाए गए अपसादों से इसका निर्माण हुआ है। गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र में यहाँ पे नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी कॉप मिट्टी जो है उससे इन मैदानों का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग वास्तव में प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर की ओर प्रक्षेपित भाग है। रीजन बता रहा है इसका, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग का निर्माण विंध्य क्रम की शैलों के द्वारा पूर्व कैम्ब्रियन युग में हुआ है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 और दोनों यानी आर और ए दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा मतलब कथन जो है वह सत्य है? उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग के दक्षिण में पठारी क्षेत्र है जो बुंदेलखंड का पठार कहलाता है। बुंदेलखंड का पठार का क्षेत्रफल लगभग 45,200 वर्ग किलोमीटर है। कैमूर और सोनाकर की पहाड़ियां 600 मीटर से अधिक ऊंची हैं। तो ये जितने भी स्टेटमेंट हैं ए, बी और सी ये तीनों सही हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बघेलखंड पठार की औसतन ऊंचाई 450 मीटर है। सोन इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। बघेलखंड पठार का अधिकांश भाग मिर्जापुर जिले के अंतर्गत आता है। उपयुक्त में से सभी सत्य हैं। तो इसमें बताना है कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन डी यानी कि सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र का वह कौन सा विभाग है जहां जल प्लावन की स्थिति बनी रहती है, यानी जल जो है भरा रहता है, ऐसी कौन सा स्थान है? तो वह है खादर। जल प्लावन की स्थिति बनी रहती है यानी कि यहाँ पे हर साल जो है बाढ़ आती रहेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल फ्रांस जैसे देश का आधा है। दूसरा स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक संरचना देश की सर्वाधिक जनसंख्या के निवास के लिए अनुकूल है। अगला स्टेटमेंट है तीसरा, उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में भौगोलिक भिन्नता पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 ये तीनों सही है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल फ्रांस के क्षेत्रफल से आधा है।
उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक संरचना देश की सर्वाधिक जनसंख्या के निवास के लिए अनुकूल है, क्योंकि यह नदीय मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पे अनुकूल स्थिति है, सर्वाधिक मात्रा में जनसंख्या इस क्षेत्र में पाई जा सकती है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में भौगोलिक भिन्नता पाई जाती है, ये भी सही है। उत्तरी भाग हमारा सहारनपुर वाले पर्वतीय क्षेत्र है, फिर उसके नीचे भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, फिर दक्षिण में पठारी क्षेत्र है, उसमें बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, कैमूर पर्वत श्रेणियां। तो कई सारी भौगोलिक भिन्नताएं पाई जाती है। कहीं अधिक मात्रा में वर्षा हो रही है, कहीं बहुत कम मात्रा में वर्षा हो रही है, तो ये भौगोलिक भिन्नताओं के कारण ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाबर एवं तराई क्षेत्र स्थित है। उत्तर प्रदेश में भाबर एवं तराई क्षेत्र कहां पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे उत्तर में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। पहला स्टेटमेंट है, गंगा के मध्य मैदानी प्रदेश का निर्माण नदियों द्वारा भारी मात्रा में निक्षेपित कॉप मिट्टी से हुआ है, जो कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त है। ये सही है। अगला स्टेटमेंट है, गंगा के मध्य मैदानी प्रदेश का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। गंगा के तीसरा स्टेटमेंट, गंगा के मध्य मैदानी प्रदेश में कॉप मिट्टी के उन क्षेत्रों में जहां नदियों का पानी नहीं पहुंचता है, वहां बागर एवं बाढ़ से जलमग्न होने वाले क्षेत्र को खादर प्रदेश का निर्माण हुआ है। मैदानी जलोढ़ का मैदान जो है दो भागों में बटा हुआ है, खादर एवं बागर। खादर वाले क्षेत्र में हर साल बाढ़ आती है, जलमग्न हो जाता है, जबकि बांगर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे बाढ़ जो है ना के बराबर आती है। तो इस और अगला स्टेटमेंट है चौथा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जल भराव वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं रेह का अनुपजाऊ जमाव पाया जाता है। तो 43 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4 सभी स्टेटमेंट जो है वो सही है। गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र के कितने उपविभाग हैं? तो गंगा यमुना के मैदानी जो क्षेत्र कितने उपविभाग है इसके, यह हमें बताना है। 3 है, 4 है, 6 है या फिर 5 है। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5। गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र के कितने उपविभाग हैं? तो 5। कथन और निष्कर्ष वाले यानी कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में स्थित मैदानी क्षेत्र गंगा यमुना एवं इनकी सहायक नदियों के द्वारा जमा की गई मिट्टी से हुआ है। कारण, यमुना पश्चिम एवं गंडक पूर्वी नदियों के बीच स्थित इस मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है तथा पश्चिमी भाग का ढाल पूर्वी भाग से अधिक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ए गलत है जबकि आर सही है। अगला क्वेश्चन है, यह भी कथन और कारण से है। क्वेश्चन है, बघेलखंड का पठारी क्षेत्र विभिन्न स्थानों पर कटा फटा है। यहाँ बहने वाली नदियों में सक्रिय घाटियां का निर्माण होता है। कारण, बघेलखंड क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदी सोन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? गंगा यमुना के मैदानी प्रदेश का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई कॉप मिट्टी, कीचड़ एवं बालू से हुआ है। बी ऑप्शन है, इस प्रदेश की मिट्टी की गहराई 4500 मीटर तक है। इस मैदान की ऊंचाई सामान्यतः 80 मीटर से 250 यानी 250 मीटर तक है। और अगला ऑप्शन है कि उपयुक्त सभी सही हैं। तो यही वाला हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, यह हमें बताना है। उत्तर प्रदेश के पूरे दक्षिणी पठारी क्षेत्र में वर्षा कम होने के कारण भीषण गर्मी पड़ती है तथा वृक्ष छोटे आकार के होते हैं।
पहला स्टेटमेंट ये है। अगला है, दक्षिणी पठारी क्षेत्र में अधिकांश लाल मिट्टी पाए जाने का कारण कृषि कार्य सीमित मात्रा में होता है, जहां चना, सरसों, अरहर, ज्वार, गेहूं इस भाग की मुख्य फसलें हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, प्रसिद्ध बिडम्ब जलप्रपात मिर्जापुर जिले में स्थित है। और चौथा है पॉइंट, भारत में मृदा अवनलकाक्षरण में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र चंबल घाटी क्षेत्र है। तो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चारों के 4 स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र बांगर क्षेत्र है। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में बहने वाली कौन सी नदी बीहड़ों का निर्माण करती है? तो कौन सी नदी है? यमुना है, चंबल है या फिर गंगा है? तो कौन सी नदी है? डी, ए और बी दोनों, यमुना और चंबल नदी। इनमें से भी अगर पूछा जाए कौन सी नदी जो बहुत ज्यादा मात्रा में बीहड़ का निर्माण करती है, तो चंबल नदी। ठीक, बाकी यमुना नदी और चंबल नदी दोनों इसका निर्माण करती हैं। अगर ऑप्शन में ए और बी दोनों नहीं होता तो चंबल नदी इसका सही आंसर होता।